मेरी कॉर्बेट सफारी की शुरुआत तो बहुत ही हैपनिंग तरीके से हुई। डिकाला जोन में एंटर करते ही विदिन 40 मिनट्स हमने टाइगर स्पॉट कर लिया था। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत दूर से टाइगर देखा। टाइगर हमारी जिप्सी को अराउंड 100 मीटर्स तक फॉलो करता रहा। फिर 10 मिनट बाद हमें एलिफेंट्स भी दिखे। देखो, सफारी का रूल है कि जहाँ कहीं भी तुम्हें एलिफेंट्स दिखे उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना है और उनके रूट में तो बिल्कुल नहीं जाना है। तो फिर हम दूसरे रूट से आगे बढ़ने लगे। रास्ते में हल्की हल्की बारिश होने लग गई थी, तो फॉरेस्ट के एक रेस्ट हाउस में हम आधे घंटे के लिए रुके। मैं और मीकू गप्पे मार ही रहे थे कि हमारे रेस्ट हाउस के सामने एलिफेंट्स आ गए। ये वही हाथी थे जो हमें रोड पर दिखे थे। किस्मत मेहरबान होती जा रही थी। फिर जब बारिश रुक गई तो मीकू के साथ मैंने थोड़ी देर खेला और फिर हम ढिकाला रेस्ट हाउस पहुंचे, लंच किया और फिर रेस्ट हाउस के कैंपस को एक्सप्लोर किया। दूर दूर तक सिर्फ ग्रीनरी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं जंगल बुक या फिर द लायन किंग मूवी के सेटअप पर आ चुकी हूँ। कभी कभी सच में लगता है कि हम लोग डेवलपमेंट के नाम पर ना बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, व्हीकल्स, फास्ट डिलीवरी सर्विसेज ये सब काउंट कर रहे हैं, लेकिन असली चीज़ जो आज भी सुकून दे रही है वो नेचर ही है। मुझे याद नहीं लास्ट टाइम मैंने कब इतना ज़्यादा लाइट फील किया होगा। मेरे रूम की बैल्कनी से ग्रासलैंड दिख रहे थे और रामगंगा रिवर भी दिख रही थी। थोड़ा और दूर जाके देखो तो हाथियों का झुंड टहल रहा था। किसी ने सच ही कहा है, नेचर से बड़ी थेरेपी कुछ भी नहीं। थोड़ी देर बैल्कनी में बैठने के बाद हमने चेंज किया क्योंकि अब इवनिंग सफारी का टाइम हो चुका था। हमने सांबर देखा जो कि बहुत केयरफुली रोड क्रॉस कर रहा था। फिर वापस से एक एलिफेंट दिखा। गजराज हमारे आगे आगे चल रहे थे, तो हमने पहले उन्हें जाने दिया, जंगल की तरफ मुड़ने दिया, क्योंकि जिप्सी की आवाज़ आती तो वो चार्ज हो सकते थे। जैसे जैसे शाम हो रही थी टेम्परेचर भी कम होता जा रहा था। वो बारिश के बाद हल्की ठंड होती है ना, वही हल्की वाली ठंड फील हो रही थी। सनसेट देखने के बाद हम रेस्ट हाउस वापस आ गए। डिनर में पास्ता, पनीर और रोटी खाई और थोड़ी देर वॉक करी। रूम में आकर मीकू के साथ खूब गप्पे मारी और फिर 11 बजे अराउंड हम सो गए थे, क्योंकि अगली सुबह 5 बजे सफारी राइड के लिए तैयार होना था।